समाज की राजनीति हो या राजनीति का एक नया चेहरा। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड। आज हमारे साथ भीम आर्मी से प्रदेश महासचिव तेज प्रताप सिंह सैनी हैं और अपनी इस श्रृंखला में लगातार हम उन लोगों की बात आपसे कराते हैं जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और जिनके बारे में समाज में भी एक जागरूकता होती है कि भाई हमारे समाज का नेता है, क्या कर रहा है, क्यों उस पर आरोप लगते हैं, क्यों वो विवादों में रहते हैं या फिर कैसे वो अपने समाज की आवाज उठाते हैं। समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए, दलितों की आवाज को बुलंद करने के लिए या फिर जिनका शोषण हो रहा है उनकी आवाज को अपनी आवाज देने के लिए तेज प्रताप सैनी की हमेशा चर्चाएं होती हैं। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जहां पर तेज प्रताप सिंह अब जो अपने दलित हैं या जिनका शोषण हो रहा है या गरीब है या जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी आवाज को उठाते हैं। तेज प्रताप सैनी जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका सोनी जी। बाकी तो हम आपको बहुत समय से देखते रहते हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से शोषित वंचितों की और आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं और ऐसे ही निरंतर हम भी आपसे आशा करते हैं कि आप भी ऐसी समाज की एक कड़ी बन के जो है समाज को नई दिशा दिखाने का काम करें। अच्छा तेज प्रताप जी, आज बात करते हैं, आप युवा नेता हैं। जी युवा नेता है या युवा सामाजिक कार्यकर्ता है? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं आज से नहीं, 2007 से लगातार निरंतर जो है कार्य कर रहा हूँ। सामाजिक और जो भी शोषित वंचितों की जो आवाज़ उठाने का काम है वो मैं आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहा हूँ। उस टाइम पर सोशल मीडिया का भी इतना इतना वो नहीं है था, लेकिन 2014 के बाद में सोशल मीडिया का जो है बहुत ज़्यादा जो है चलन में आया। और आजकल तो सोशल मीडिया की सारा प्लेटफॉर्म यही है। आजकल तो छोटी सी चीज़ भी रहती है तो सोशल मीडिया पे जो है वो इतनी बड़ी बना दी जाती है। अच्छा, युवाओं के बीच में तेज प्रताप सैनी की खूब चर्चाएं होती है। ऐसी क्या खास बात है आप में जो युवाओं के बीच में आपकी चर्चा होती है? देखिए, मेरे द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो एक जनहित के कार्य किए जाते हैं। शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम तेज प्रताप सैनी करता रहता है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा। और बहुत सारे मामले हैं इस तरह के जो मतलब बहुत सारे विवादित भी चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ है, क्योंकि हम जो है एक न्याय के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में उत्तराखंड के अंदर कितना भ्रष्टाचार हर विभाग में होगा, कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं एक अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति लगातार चप्पल घस घस के कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। थक हार के जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों के पास में और हमारे जैसे व्यक्तियों के पास में हमारे ऐसे उम्मीद के साथ में आता है। और हम जब बात करने की कोशिश करते हैं तो अधिकारियों का रवैया बहुत ही रूटली रहता है। और फिर हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि हम वहाँ जाके जो हमें संविधान ने अधिकार दिए, धरना प्रदर्शन और अपनी मांग करने के लिए बाध्य रहते हैं। अभी 2 दिन पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। जी आप लोगों ने मनाई है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के कौन से संदेश को लेकर आप समाज के बीच में जाते हैं? देखिए, जिस तरह से उन्होंने एक जो समाज के लिए कार्य किया, अपना पूरा जीवन, पूरा परिवार, सब समाज के लिए समर्पित कर दिया। और हम जब उनको समझने का और उनको विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि जिस जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन सब समाज के लिए समर्पित कर दिया, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी विचारधारा को सिर्फ हम समाज के बीच में लेके जाने का काम कर रहे हैं। जो आज हम यहाँ आपके स्टूडियो के अंदर बैठ के बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये शायद उनकी देन है। अगर ऐसे महामानव ना होते तो शायद हमारे देश के लोग पहले भी गुलाम थे और आज भी कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम आज भी है। पूरी तरह से हमारे जो देश है वो कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं चीजें, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी गरीब का किसी भी विभाग में काम कराने के लिए चले जाओ, कोई काम करने के लिए नहीं तैयार है। भ्रष्टाचार उत्तराखंड के अंदर चरम सीमा पे है। आपने प्रकरण देखा होगा, एचआरडी विभाग ऐसा विभाग है, आपको पता ही है वहाँ कितना साफ सुथरा काम होता है और किस तरह से हमारे ऊपर लूट के मुकदमे उस विभाग द्वारा लगाए गए। जबकि हम अपने मांग हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए गए, भाई जिस तरह से वहां पर बहुत अच्छा काम उनके द्वारा किया जाता है, बहुत ईमानदारी से। सबसे ईमानदार विभाग उत्तराखंड का जो है एचआरडी विभाग है। और हमें इनाम में हमें मुकदमे मिले। क्या हम अपनी मांग रखने के लिए किसी भी कार्यालय में जाते हैं? क्या हम वहाँ लूट करने जा रहे हैं? क्या उठा के लाए हम वहां से? किसको डराने के लिए गए हम? तो वो अगर कोई पैसे फेंकने का वीडियो भी तो आप ही का था।
देखिए, जब कोई कर्मचारी पैसे मांगता है, रिश्वत मांगता है, तो हम भी उसी क्रम में गए। शोले फिल्म देख कर तो नहीं गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। चीजें, जब कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं है, जब हमने LIU से सूचना दे दी भाई हम लोग बात करने के लिए आ रहे हैं, वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, सब कार्यालय छोड़ के भाग गए और हमारे ऊपर मुकदमे लगाने का काम किया जाता है। कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है जब हम किसी समाज की लड़ाई लड़ते हैं। और आप देख ही रहे हैं कितना सबसे ईमानदार विभाग जो है चार्ट विभाग है हरिद्वार के अंदर। आपने भीम आर्मी को ही क्यों चुना? देखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरह से अपने समाज के लिए, जब भीम आर्मी संगठन का गठन हुआ, जिस तरह से उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, हक अधिकारों के लिए लड़ने का काम किया, मैं कहीं ना कहीं उनके विचारों से प्रभावित था। जिस तरह से वो बाबा साहब की विचारधारा, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा पे चलते हुए आगे, और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी, मुझे खुद को भी मतलब उनसे बहुत प्रभावित हुआ मैं। और जब उन्होंने पार्टी का गठन किया तो मुझे लगा मुझे भी जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़ना चाहिए, और जिस तरह से वो सब समाज की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब भीम आर्मी बात करती है तो वो सर्व समाज की बात करती है या एक लिमिटेड और सीमित वर्ग की बात करती है? ऐसा नहीं है, सब समाज की बात की जाती है वहां पे। लेकिन मुद्दे तो अक्सर इस मैं तेज प्रताप सैनी, मैं हर समाज के व्यक्ति की मदद करता हूँ। हर समाज का व्यक्ति आता है हमारे पास में, शोषित वंचित। अभी एक बिहार का चौरसिया समाज से एक लड़का था जिसके एक कॉलेज द्वारा डॉक्यूमेंट बंधक बना लिए गए थे, लेकिन हमने बार बार प्रयास किया कॉलेज प्रशासन से बात करने के, लेकिन वो डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना कॉलेज का ये था कि भाई हम 5 साल की फीस लेंगे तब इसको जो है यहाँ से इसके पेपर रिलीज करेंगे, तब कि उसका बिहार पुलिस में उसका चयन हो चुका था। तो एक गरीब परिवार से था, तो कहीं ना कहीं उसके साथ में शोषण किया जा रहा था, मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा था। 5 लाख रुपए कहाँ से दे वो बच्चा? तो कहीं ना कहीं फिर वो हमारे पास आया। फिर हमने ना किसी का धर्म देखा, ना किसी की जाति देखी, हमने तो सिर्फ ये देखा कि ये आदमी पीड़ित है, और हमने जो है कॉलेज पर ताला लगाने का काम किया, उसके डॉक्यूमेंट दिलवाए। पुलिस प्रशासन ने भी इसमें बहुत सहयोग किया, ऐसा नहीं है। अच्छा, जिस तरह से भीम आर्मी धरने की राजनीति करती है, कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा कर लेती है, ये जनमानस की आवाज है या फिर दबाव की राजनीति होती है? देखिए, ये राजनीति नहीं है, ये तो हक अधिकारों की बात है। जब हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है उत्तराखंड के अंदर, कोई हमारा राज्य मंत्री नहीं है, हम लोगों को तो, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं सरकारों ने और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया कि भाई जो भी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग आए तो उनकी बात नहीं सुननी। तो हमें तो मजबूरी में ये चीजें करनी पड़ती है, ये तो हमें संवैधानिक अधिकार है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सुनेगा कौन? लेकिन बहुत बार उनकी आलोचनाएं भी तो होती हैं कि इस तरह से मतलब सड़क पर जाकर देखिए बात सुनिए, अगर हमें हक अधिकारों के लिए सड़क पे भी उतरना पड़ता तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा। हजारों मुद्दे हैं, मैंने डंडा उठाने की मतलब वो हक अधिकार की बात आती है। देखिए, अगर मेरे घर पर आकर के मुझे गाली गलौज करेगा तो मैं कोई उनके सम्मान में कोई फूल तो बखेरूंगा नहीं। तो मुझे भी अपना सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है, दिया है जिस तरह के ये धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, इनके फिर बाद में आरोप लगते हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसी बातें भी उठने लगती हैं। कई आरोप लगते हैं कि भाई कुछ लेन देन भी हो जाता है, ये कितना सच है? देखिए, ये तो विपक्ष का काम है। जो राजनीति में इस तरह की चीजें होती है, कोई भी अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको जो है अच्छी, आपको वो नहीं मिलेगी बातें सुनने को। तो वो तो आरोप लगाने वालों का काम, तो आरोप लगाने का काम है। मेरे खुद के 3 होटल चल रहे हैं, मेरे प्रतिष्ठान है, मेरे बहुत सारे काम है। तो हमें इन चीजों से नजरअंदाज करके जो है अपने काम पर निरंतर हम लोग जो है अपने काम को अंजाम देते हैं और समाज की सेवा करने का काम करते हैं। पीड़ित शोषित वंचितों की हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आरोप तो लगते रहते हैं, तो लगने दो। हमारे अध्यक्ष जी पर लोग दुनिया भर के आरोप लगाते हैं। आपने कहा कि भाई हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो कहीं आप ये राजनीति धरने की राजनीति है, मदद करने की राजनीति है, या विधायक बनने की राजनीति है? न्याय के लिए। तो बिना प्रतिनिधि बने न्याय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जनता ही तो वो है भाई, जनता ही तो न्यायाधीश है। जनता ही तो तय करेगी ना। जब जनता के ही नहीं काम होंगे, किस लिए हमने अधिकारी बिठा रखे हैं? आप बिजली विभाग ले लीजिए, बिजली विभाग का मेरा महीने में 2 धरने होते हैं। पर लगातार जो है लोगों का, बिजली विभाग में इतना सारा भ्रष्टाचार है, लगातार लोग परेशानी उठानी पड़ती है। तो हमारे क्षेत्र में, रुड़की सिटी में तो शायद मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमारा क्षेत्र पतंजलि है वहां पर लगातार इस तरह की चीजें होती हैं। हवा चली नहीं, एकदम लाइट गुल, बच्चे परेशान, पढ़ाई से वंचित,
भाई जब तुम इतने बड़े उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा प्रदेश बताया जाता है इसको, और आप इसको चौपट लगाने का काम कर रहे हैं अधिकारी, तो हम अपनी आवाज भी ना उठाएं क्या वहां पे? हम अपनी आवाज ना उठाएं, हम अपने हक अधिकारों के लिए ना लड़ने जाएं? अगर लड़ने जाए तो आप आरोप लगाओगे, ये तो जाहिर सी बात है, आरोप तो लगने तय है। और जिन लोगों की हमने मदद की आप उनसे बात कर सकते हैं। कम से कम मैंने अपने जीवन में 300 से अधिक जो है धरने प्रदर्शन किए हैं ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, अभी एक सामाजिक मुद्दे पर बात कर लेते हैं। हो सकता है आपके और मेरे दोनों के विचार अलग अलग हो। जी आपने देखा होगा जब कोई हॉस्पिटल में घटना घट जाती है तो हॉस्पिटलों पे दुर्भाग्यवश कई बार ऐसा दुर्घटना घट जाती है कि मौत तक हो जाती है। जी उसके बाद वहां पर काफी हंगामा भी होता है, जो परिवार के लोग होते हैं गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद एंट्री हो जाती है कुछ नेताओं की या सामाजिक कार्यकर्ताओं की। मैं आपकी बात यहीं रोकूंगा। देखिए आजकल हॉस्पिटलों के अंदर क्या हो रहा है, हॉस्पिटलों के अंदर स्टाफ तो है नहीं, अनट्रेंड बच्चे रखे हुए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे से कह रहा हूँ, जब से ये सीएमओ साहब यहाँ पर आए हैं, हॉस्पिटल वाला का कहना है जी हम कहाँ से दें काट के, किडनी काट के बच्चे का महीना ले रहे हैं सीएमओ साहब यहाँ से हरिद्वार के अंदर बैठे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मेरे पास में एविडेंस है, जिस डॉक्टर को इमरजेंसी आईसीयू के अंदर इलाज करने का राइट नहीं है, वो लोग जीवन के साथ में खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं? जिन लोगों को राइट ही नहीं है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या इमरजेंसी के अंदर इलाज कर सकता है, मेरे पास पूरी वीडियो है, पूरे प्रमाण है उस डॉक्टर की, मैंने अपनी सोशल अकाउंट से भी मैंने वो शेयर की थी, साझा की थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है उत्तराखंड के अंदर कोई भी उन डॉक्टरों पर और उन हॉस्पिटलों पर कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आ रही, क्या सरकार हो चाहे अधिकारी हो। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा ये आए दिन मौतें हो रही है, किसी के गलत इंजेक्शन लगा दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर इलाज कर सकते हैं इमरजेंसी में? बताइए आप मुझे। आपने लंबी चौड़ी हॉस्पिटलों में जाइए, आपने लंबी चौड़ी हॉस्पिटलों में जो है लिस्ट लगा रखी, फलाना डॉक्टर फलाना ये, और वहां डॉक्टर मौजूद ही ना हो और इलाज वहां पे अनट्रेंड बच्चे कर रहे हैं, तो लोग तो मरेंगे ही। मेरा तो यही सवाल है, और मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सबूत के साथ में, मेरे पास में आज भी वीडियो पड़ी है मेरे अकाउंट पे। मेरा तो आरोप यही था भाई, जिस आदमी के चोट पेट में लगी आप सीटी स्कैन सिर का कर रहे हैं, जबकि एक्सरा आपने करा नहीं चेस्ट का, उसकी 2 पसलियां टूटी हुई है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। लैब के अंदर आपके डॉक्टर है नहीं, वहां पर बच्चे बैठ रहे हैं, उन रिपोर्टों पर साइन जो है बच्चे कर करके दे रहे हैं आगे। आप मैंने ये कहा था शासन प्रशासन के लोगों को और सीएम साहब को, आप जो है हम हो सकता है हम आरोप गलत लगा रहे हो सकता है पीड़ित परिवार गलत आरोप लगा रहा है, हमने ये कहा कि भाई आप सीसीटीवी से निकालिए और जांच कीजिए इसकी, अटेंडेंस रजिस्टर निकालिए आईसीयू के अंदर कौन कौन डॉक्टर मौजूद थे। आप बीएमएस से जो है मैंने तो वीडियो भी भेजी है, ये मोहतरमा डॉक्टर गोरी है, कोई पता नहीं कहाँ की है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ये इलाज कर रही है वहां इमरजेंसी में, जबकि इनको राइट ही नहीं है, तो लोग मरेंगे नहीं, क्या होगा बताओ आप। और उसके बाद में अगर हम कोई शिकायत करते हैं शासन प्रशासन के लोगों को, तो हमें उड़दंगी बताया जाता है। जिस पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति गुजर गया, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्या उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उसके पालन पोषण के लिए कौन उसका परिवार का देखेगा, बताइए आप मुझे। क्या हम वो आवाज भी नहीं उठाएं ऐसी गूंगी बहरी सरकारों के सामने, ऐसे प्रशासन के सामने जो यहाँ अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं उत्तराखंड के अंदर, क्या हम आवाज भी ना उठाए? लोग बोलने से कतराते हैं, मेरे ऊपर इतने मुकदमे लगे हैं, इतने जनहित के मुकदमे लगे हैं, लोग कतराते हैं कहीं तुम्हारे पे मुकदमा ना हो जाए, तुम्हारे पे ये कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन तेज प्रताप सैनी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कभी इन चीजों से ना तो पहले घबराई है ना अब घबराई है। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ, लोग डरते हैं, लोग इतने पीड़ित हैं, आप आवाज उठाने से लोग अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत अंदर पीड़ा है। किसी न किसी परिवार का व्यक्ति जब हॉस्पिटलाइज होता है, उससे पूछ के देखना आप कितना उसका शोषण किया जाता है, किस तरह से उसको जानकारी भी नहीं रहती कि हमारे मरीज का जो है ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, क्या दवाइयां दी जा रही है, और पैसे की जो है जमा पूंजी जो उसने जीवन भर के रखे होते, किस तरह से लूटने का काम यहाँ पर किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब डॉक्टर गलत होते हैं, अच्छे डॉक्टर भी हरिद्वार के अंदर, ऐसा नहीं है, रुड़की के अंदर भी अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ लोगों ने धंधा ही बना दिया है लूट का। तो ऐसी लूट से बचने के लिए तेज प्रताप सैनी बार बार आएगा, 1000 बार आएगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इसी तरह होता रहा हॉस्पिटलों पर लोग, तो इमरजेंसी में लोग डॉक्टर हॉस्पिटल में लेना बंद कर देंगे? देखिए मैंने आपको
पहले भी यही बात की, अच्छे हॉस्पिटल भी है। हमने ये कहा हॉस्पिटलों के अंदर बोन सरो की क्या हो सकता है, बताइए आप मुझे। डॉक्टरों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर बोन सरो की आवश्यकता क्या है? कुछ हॉस्पिटल तो हरिद्वार के अंदर ऐसे हैं जिनमें उन्होंने बोनसर रखे हुए हैं। हमने ये कहा आप बोनसर ना रख के अच्छे डॉक्टर रख लीजिए, अच्छा स्टाफ रखिए। आप पे उंगली कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा ना। लेकिन आपने वहां बोनसर रखने का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब जो है आप पीड़ित को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आप उनके साथ में लूट करने का काम कर रहे हैं। ये हमने कहा आप अच्छे डॉक्टर रखिए। आप बीएमएस, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप अभी जांच कीजिए, मैं चलता हूँ साथ में सीएमओ साहब के साथ में, और देखिए वहां अनट्रेंड बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। मरना तो तय है वहां पे। अभी एक हॉस्पिटल रुड़की के अंदर गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई। इंजेक्शन क्या लगाना चाहिए? अनट्रेंड बच्चे इंजेक्शन लगाए। आप उठाइए सीसीटीवी कैमरा लगाइए, वहां देखिए डॉक्टर मौजूद है नहीं है, कौन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। जब अनट्रेंड बच्चों से इलाज कराओगे तो फिर ऐसा ही होगा। हम पैसा भी दें और अपना जो है मरीज भी खो दें, ये कहाँ की बात है भाई? ये तो सरकार को विचार करना चाहिए। यहाँ के अधिकारी तो सुस्त हैं। सीएमओ साहब तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ सो रहे हैं और क्या इनसे ले रहे हैं, मैं नहीं जानता। मेरा काम तो ये था कि भाई पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जिस तरह से उसकी मौत हुई है उस पर जांच हो। और हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है परिवार गलत बोल रहा है। हमने ये कहा सीसीटीवी से जांच हो, क्योंकि आईसीयू के अंदर सीसीटीवी लगे होते हैं, इमरजेंसी के अंदर सीसीटीवी लगे होते हैं। हमने ये मांग रखी किस डॉक्टर द्वारा इनका इलाज हुआ। क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर इलाज करेंगे? आपने स्टाफ तो रखे हुए हैं, ट्रेंड बच्चे इलाज करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बहुत चलिए, बड़ा सवाल है। अब राजनीति की बात कर लेते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। तो भीम आर्मी या समता पार्टी कैसे अपना वजूद वहां पर कायम करेंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए आप, क्या रोड मैप होगा भीम आर्मी का 2027 या आने वाले समय के लिए? आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं पूरे मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड में हमारे 4 पार्षद हैं, एक नगर चेयरमैन है परवेश सुल्तान जी। तो धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ रहा है, और हमारे जिला पंचायत पिछली बार कोई 500 वोटों से, कोई 250 वोटों से, 4-5 जिला पंचायत बहुत ही मामूली अंतर से हारे या हराए गए हैं। आपने देखा हो भाई, ईमानदार सरकार है यहाँ, ईमानदार धाकड़ धामी है, धुरेंद्र धामी है। अब तो धुरेंद्र बोलने लगे हैं, एक मूवी आ रही थी धुरेंद्र। अब तो पता नहीं भाई क्या होगा। अब तो 2027 में तो धुरंधर धामी है। पता नहीं जी, धुरेंद्र धामी का तो मतलब ही देख लो आप। मूवी देखी है आपने धुरेंद्र? तो आप उसका मतलब देख लो, निकाल के धुरेंद्र क्या है, धाकड़ है। क्यों जी? अच्छा, धामी आपको पसंद है? देखिए मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ कार्य पसंद है। धामी का कोई कार्य आपको पसंद है? मुझे आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं लगा जो उनका अच्छा कार्य है। एक्सप्रेस वे बनाई आपको पसंद आया? कुछ नहीं है, बेकार। टिहरी झील में जो सी प्लेन लैंड करा वो? कोई अभी तक देखिए, हाँ आप आपने बहुत अच्छी पॉइंट पे बात है आपने की, पर्यटन पे बात। जब से यहाँ पर ये सरकारें आई हैं, पर्यटन का बेड़ा गर्क कर दिया। उत्तराखंड के अंदर पिछले 15 साल से कोई पर्यटन में कोई नया बदलाव नहीं हुआ, कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसे का तैसा पड़ा है। और आज स्थिति यह है, जितने भी होटलियर हैं उत्तराखंड के, जितने भी आपके इससे संबंधित पर्यटन पर निर्मित रहते हैं लोग, तो आज वो अंधकार की कगार में, मतलब गड्ढे में है। कोई पर्यटन पर कोई कार्य नहीं हुआ उत्तराखंड के अंदर। आज पर्यटन जो है बहुत कम मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, हर व्यक्ति परेशान है। कोई डेवलपमेंट नहीं पर्यटन के नाम पर। कहाँ हुआ बताओ, एक जगह बताओ मुझे। अगर 4 सरकार बोट तो कहती पर्यटक के लिए सब कुछ कर रहे हैं। 4 बोट अगर झील में छोड़ दी तो उससे बढ़ जाएगा, वहाँ सुविधा कहाँ है? बताओ आप मुझे, कौन सी एक्टिविटी डेवलप की सरकार में पिछले 10-15 सालों में? बताओ क्या है? पर्यटन तो गड्ढे में चला गया, बहुत दूर चला गया, लोग परेशान है, त्रस्त हैं। अच्छा, जैसा बहुजन समाज पार्टी है, बसपा पार्टी है और आपकी समुदाय भीम आर्मी है, इनमें क्या समानता है, क्या इनमें आपसी अंतर है, डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए हम लोग जिस विचारधारा पे हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं, जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, सब समाज को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से उनकी सोच है, वो आने वाले दिनों में हक अधिकारों के लिए जो हम सड़कों पर लड़ रहे हैं, वो आप लड़ना अपने नहीं बड़े पड़ेगा। नेता की सर्व समाज की बात करते हैं, तो अगर कहीं कोई विवाद हो जाता है तो वो हमेशा एक सीमित समाज के साथ आके खड़े हो जाता है, फिर वहां सर्व समाज खत्म हो जाता नहीं, है। ऐसा नहीं है। बताओ, मैंने आपको यही तो बात बताई। मेरे पास में ब्राह्मण समाज से भी हमने मदद की, हमने धरना दिया उनके पक्ष में।
गुप्ता समाज के भी एक मामला था, हमने उसमें भी पक्ष में समझा। चौरसिया समाज हो जाता बच्चा, वो भी हमारे पास में आया। अगर हम सब समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, और ये तो लोगों ने, विरोधियों ने एक माहौल बना दिया कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा। ये तो दूसरी पार्टियां कर रही हैं। ये अगर आरोप लगाऊं तो मैं उसका सीध भी प्रमाण भी दूंगा। अभी बिजनौर के अंदर एक हत्या होती है प्रशांत सैनी की, और उसको मार दिया जाता है। उसमें उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है, कुछ लोगों द्वारा बांध के पीटा जाता है, और वो मर जाता है 2 दिन बाद। और अगर मारने वाला भी हिंदू है, मरने वाला भी हिंदू ही है। अगर प्रशांत सैनी को मारने वाला कोई मुसलमान होता तो शायद उसके घर पर बुलडोजर चल जाता अब तक, क्योंकि मारने वाला भी हिंदू और मरने वाला भी हिंदू है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा प्रमाण, दोहरा चरित्र, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर मुसलमान होता तो इसमें हिंदू और मुस्लिम की राजनीति भी करते हैं लोग। आज वो परिवार, जिस लड़की की वजह से वो उसकी हत्या हुई, वो लड़की आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। और वहां पे वो परिवार नेताओं को पानी पियाते पियाते परेशान हो गए। आते हैं, जो है कह देते हैं कि जल्दी गिरफ्तारी होगी, संविधान देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कार्य कुछ नहीं होता। तो ये तो बहुत तेज प्रताप सैनी समाज से आते हैं, तो सैनी समाज में भीम आर्मी का कितना दबदबा बढ़ा है, कितनी पकड़ मजबूत हुई है? देखिए, ये तो एक विचार है, विचारधारा है। धीरे धीरे लोगों को समझ आएगी, क्योंकि हमारे कुछ नेता 90% लोग दूसरी विचारधारा से जुड़े हैं। वे लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं। मैं आपके, अगर वो दूसरों के साथ खड़े तो मानसिक गुलाम, आपके मानसिक साथ गुलाम खड़े तो इसलिए हो विचारधारा। गए, इसलिए हो गए मानसिक गुलाम। आज तक 26 सालों में एक प्रतिनिधित्व नहीं दे पाया आप समाज को। समाज अपने घाट के लिए 26 सालों से लड़ता रहा। एक मूर्ति स्थापित नहीं हुई, लग पाई। अगर लग भी गई तो वहां पर रोज अधिकारी खड़े हो जाते हैं आगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं, वे स्वार्थ की राजनीति करते हैं दूसरे दलों में जाकर के। वो सिर्फ अपने अपने विषय में सोचते हैं, समाज के विषय में नहीं सोचते। समाज से दो बड़े मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, तो फिर सैनी समाज का नेतृत्व गायब क्यों हुआ? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हमारे खोखले नेता, जो उनकी, मैंने अभी बताया आपको, मानसिक गुलाम। उन लोगों ने राजनीति की बजाय वहां दरिया बिछानी शुरू कर दी। अब हत्याकांड होता है शेरपुर के अंदर, 2 हत्या हो जाती है सैनी समाज की। लक्सर के अंदर हत्याकांड हो जाता है, अल्लू मजरे के अंदर हत्याकांड हो जाता है, भगवानपुर में हत्याकांड हो जाता है। और सरकारें घोषणा करती हैं। भाई, हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सैनी लगातार आवाज उठाते हैं, सरकार के नुमाइंदे जाते हैं, घोषणाएं करते हैं बड़ी बड़ी, और आज तक उनको मुआवजा के नाम पर 0। तो ये नेताओं का फेलियर है, या मतलब समाज का फेलियर है? आप बताइए मुझे। जो अपने समाज की बात अपने संगठन और अपनी पार्टी में नहीं उठा सकते, तो वो उनको क्या बोलूं मैं? बताइए आप मुझे। तो ये तो अभी सैनी समाज, तो समाज का फेलियर हुआ ना। समाज का फेलियर नहीं, समाज के नेताओं का, समाज के नेताओं का फेलियर खोखले। वो वो मानसिक गुलाम हो चुके हैं एक संगठन में। धीरे धीरे हमारे साथ में भी, मैं आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, हमारे साथ में धीरे धीरे सैनी समाज के लोग जुड़ रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा। अगर जुड़ते भी हैं तो उन पर दबाव बनाया जाता है, तरह तरह के चीजें बताई जाती है उनको कि भाई ऐसे नहीं है, तो इस तरह विचारधारा के हैं, फलाना ढिगड़ा। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं। जहां हम हक और अधिकारों के लिए बेबाक तरीके से अपनी पार्टी के अंदर, अपने संगठन के अंदर बोलने का काम करते हैं, आप दूसरे संगठनों में दिखा दीजिए बोल के ना, इनका पूरी बिस्तर बांध के ना घर भेज दिया। ये तो दर बिछाने का काम कर रहे हैं वहाँ, और ना इनको मिलना कुछ वहाँ, इनको मिलना भी नहीं है। मैं 50 लाख रुपए में दे दूंगा, कल को राज्य मंत्री बन जाऊं। भाई, पैसे दे के तुम राजनीति कर रहे हो, और तुम किस बात के राज्य मंत्री हो जब तुम अपने समाज का ही नहीं काम करा पा रहे हो? समाज की इतनी सारी पोस्टिंग है पहाड़ों पे, जो 20-20, 10 सालों से पढ़े हुए लोग हैं हमारे समाज के, उनके ट्रांसफर तक नहीं हो पा रहे इन लोगों पे। तो किस बात के नेता हो आप? बताइए आप किस बात के आप नेता हो, जब आपको समाज के ही काम नहीं हो पा रहे हैं? समाज के लोग तो, बीजेपी के लोग तो हमें फोन करते हैं, यार यार वहां धरना दे दो यार, ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो क्या बताएं आप? तो ये चीजें होते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी इतनी बेबाकी से अपनी बुलंद आवाज़ को यहाँ रखने के लिए। 2027 से पहले फिर मुलाकात करेंगे और देखेंगे जो चुनावी ट्रेन है वो कहाँ तक पहुँचती है, टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं,
सवाल आने वाले समय में इनके जवाब जरूर मिलेंगे। लेकिन राजनीति में एक सवाल खत्म नहीं होता, दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है, उस सवाल का जवाब भी आपको जरूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।